ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का स्वागत है अपने चैनल हिंदू विद्या में, जहां हर कथा केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि आत्मा तक पहुंचाई जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन शिवरात्रि की एक ऐसी कथा जो केवल सावन शिवरात्रि की महिमा नहीं बताती बल्कि उस शिव की मौनता को भी उजागर करती है, जिसके तीसरे नेत्र से सृष्टि बनती और मिटती है। सावन वो महीना है जब जल की बूंदें धरती को शीतलता देती है और जब शिव जी का प्रत्येक भक्त उनकी आराधना में डूबा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शिव जो सृष्टि के नाथ है, उन्होंने स्वयं इस सावन में क्या त्याग किया था? कैसे एक अनदेखा बलिदान ही शिवरात्रि का मूल बना? तो आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं उस युग में जब कैलाश भी कांप उठता था और शिव के मौन ने पूरी सृष्टि को बदल दिया था। बहुत प्राचीन समय की बात है। अवंती नामक एक दिव्य नगरी थी जो उज्जैन के नाम से भी जानी जाती थी। इस नगरी का शासक था राजा चंद्रसेन, एक परम शिव भक्त। उसकी भक्ति इतनी अटल थी, वह राजमहल के सिंहासन पर बैठा रहता, लेकिन ध्यान केवल शिव के चरणों में ही होता था। राजा चंद्रसेन प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करता, स्वयं जल लेकर महाकाल के शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके राज्य में एक अघोरी आया करता था, उसका नाम था रुद्रनाथ। वे सदैव कहता, हे राजा, सावन शिवरात्रि के दिन इस महाकाल क्षेत्र में कोई रहस्य प्रकट होने वाला है, सृष्टि का संतुलन डगमगाने वाला है। राजा चंद्रसेन को उस बात पर ध्यान नहीं गया, लेकिन समय ने करवट ली। सावन मास आरंभ हुआ, बादल घिरे, गंगा उफनी और चारों दिशाओं में से मंत्र गूंजने लगा, ओम नमः शिवाय। और तब एक रात चंद्रसेन को स्वप्न आया। चंद्रसेन, तुझे साक्षी बनना होगा मेरे मौन के रहस्य का। स्वप्न में शिवजी ने स्वयं उसे आदेश दिया था। स्वप्न के अगले ही दिन जब राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहा था, तभी एक 12-13 वर्ष का दिव्य तेजस्वी बालक मंदिर में प्रविष्ट हुआ। वे नंगे पांव था, जटाधारी था और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। बालक ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, राजा, सिर्फ केवल अभिषेक से नहीं, हृदय की मौन भक्ति से प्रसन्न होते हैं। क्या तुम तैयार हो मौन में प्रवेश के लिए? राजा चंद्रसेन चकित रह गए। तुम कौन हो वत्स? बालक मुस्कुराया, जिसे संसार नहीं जानता उसे जानने की अभी आवश्यकता नहीं है, परंतु आज रात्रि से सावन शिवरात्रि की रात तक तुम्हें मौन रहकर शिव की ध्यान साधना करनी होगी, तभी शिव प्रकट होंगे। ये कहकर बालक आदर्शीय हो गया। राजा ने उसी क्षण राज्य के सभी कार्य मंत्रियों को सौंप दिए और महाकाल के सामने मौन व्रत धारण कर ध्यानस्थ हो गया। 7 दिन बीते। राजा चंद्रसेन ने अन्न ग्रहण कर रहा था, न जल, केवल शिव मंत्र का मानसिक जप और शिवलिंग के समक्ष मौन था। उसके शरीर की स्थिति दिन ब दिन दुर्बल होती जा रही थी, पर तेज से तो इतना प्रकट था कि रुद्रनाथ अघोरी भी भयभीत हो गया। सावन शिवरात्रि की रात आई। रात्रि के ठीक माध्यम में जब सभी साधक महाकाल मंदिर के बाहर भजन में लीन थे, एक तीव्र आंधी उठी, बिजली कड़की, पूरे महाकाल मंदिर का शिवलिंग विचलित हो उठा। सभी भक्त भयभीत हो गए। राजा चंद्रसेन अभी भी ध्यानस्थ थे। तभी मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। शिव स्वयं प्रकट हुए, लेकिन मौन थे। किसी ने कहा, भगवान बोल क्यों नहीं रहे? किसी ने प्रार्थना की, हे शंकर, कुछ तो कहिए। परंतु भगवान शिव का चेहरा गंभीर था। उनकी तीसरी आंख बंद थी, लेकिन कपोलों से एक तेजस्वी रुद्र आंसू बह रहा था। उसके मौन ने सारी सृष्टि को कपा दिया। और तब राजा चंद्रसेन का मौन टूटा। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, आपका मौन ही सब कुछ है। यही सृष्टि है, यही लय है। बोलने की आवश्यकता नहीं है।
आप जिस क्षण बोलेंगे वे क्षण सृष्टि के अंत का होगा। शिव मुस्कुराए, वे बोले, तुमने मेरे मौन को समझा, इसलिए मैं प्रकट हुआ। इस शिवरात्रि से ये स्थान केवल महाकाल का नहीं बल्कि मौन रुद्रपीठ कहलाएगा। शिव ने राजा चंद्रसेन को दिव्य आशीर्वाद दिया और कहा, जो कोई इस स्थान पर सावन की शिवरात्रि को मौन रहकर भक्ति करेगा वे मेरे अत्यंत समीप होगा। उस दिन से अवंती नगरी में सावन शिवरात्रि के दिन मौन साधना का विशेष महत्व माना गया। राजा चंद्रसेन को शिवजी ने वरदान देने के बाद कहा, हे भक्त, जो आज तुमने अनुभव किया वही सनातन सत्य है। शब्द सीमित होते हैं, मौन अनंत है। शब्द द्वंद उत्पन्न करते हैं, मौन शांति लाता है। इसलिए मैंने सृष्टि के सबसे रहस्यमय दिन सावन शिवरात्रि को अपने मौन के साक्षात्कार का दिन बनाया। उस दिन से चंद्रसेन ने ना तो सिंहासन पर वापसी की और ना ही एक शब्द बोला। वे महाकाल के समक्ष बैठा रहा, जीवन भर मौन में। लोगों ने उसे एक जीवित समाधि लेते देखा। कहा जाता है कि जब उसने अंतिम श्वास ली तो शिव का त्रिशूल आकाश में प्रकट हुआ और उसकी आत्मा को अपने साथ कैलाश ले गया। भक्तों, सावन शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, एक अनुभूति है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शिव केवल मंदिर में नहीं, हमारे मौन में बसते हैं। जब आप अगली सावन शिवरात्रि पर शिव जी के सामने दीपक जलाएं, तो एक क्षण के लिए मौन हो जाइए। ना कुछ मांगिए, ना कुछ कहिए, केवल मौन रहिए, क्योंकि शायद ठीक उसी पल शिव भी मौन में आपके हृदय में उतर आए। हर हर महादेव। तो चलिए अब दूसरी कथा की शुरुआत करते हैं। कोई शिव की भक्ति करना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर शिव जी खुद आपके घर आ जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? क्या हम सच में इतने सजग हैं कि भगवान के संकेतों को समझ सकें? सावन शिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जब शिव न केवल कैलाश पर रहते हैं बल्कि धरती पर आम जन के बीच गृहस्थों के जीवन में परीक्षा लेते हैं, कृपया बरसाते हैं। आज की कथा एक ऐसे ही परिवार की है जहाँ शिव जी खुद आए, लेकिन उन्हें पहचानना केवल एक स्त्री ने, एक पत्नी ने, एक माँ ने और एक बहू ने। तो चलिए आरंभ करते हैं शिव की परछाई, एक गूढ़ पारिवारिक कथा जो केवल कथा नहीं, एक जीवन की दिशा है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक साधारण परंतु संस्कारी परिवार रहता था। पंडित शिवदत्त, उनकी पत्नी गौरी, पुत्र ईशान, बहू स्नेहा और एक छोटी सी पोती। शिवदत्त बहुत ही कठोर स्वभाव के, अनुशासन प्रिय और थोड़े अहंकारी थे। उनकी पत्नी गौरी सरल हृदय की थी। शिव भक्त ईशान व्यापार करता था, लेकिन धीरे धीरे धन की लालसा में फंस गया था। बहू स्नेहा, जिसने हाल ही में गृह प्रवेश किया था, संस्कारों से भरी पर घर में अनदेखी झेल रही थी। घर में रोज कलह हो रहा था, धन को लेकर, व्रत को लेकर, परंपराओं को लेकर। गौरी सावन शिवरात्रि पर व्रत रखती थी, हर बार शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर मौन जप करती थी। लेकिन इस बार ईशान ने कहा, माँ, ये सब पुराने ढकोसले हैं, हमें पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए, पूजा से कोई फायदा नहीं होता। स्नेहा चुप रही, लेकिन उसके हृदय में अश्रुधारा बह रही थी। कुछ दिन शेष थे, गांव में चारों ओर हरियाली, कांवड़ यात्रा, मंदिरों में घंटियां और शिव नाम की गूंज थी। लेकिन शिवदत्त जी के घर में अशांति का माहौल था। एक दिन दोपहर को जब सभी लोग भोजन कर चुके थे, तभी दरवाजे पर एक वृद्ध भिक्षुक आया। वे अजीब सा था, जटा जटोरधारी, रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर पर चिता भस्म और आंखों में कुछ अद्भुत करुणा। उसने आवाज लगाई, माता, क्या मुझे कुछ अन्न मिलेगा? मैं बहुत दूर से आया हूँ, गंगाजल पीकर यात्रा करता आया हूँ। शिवदत्त ने गुस्से में कहा, ये कोई धर्मशाला है क्या? रोज कोई ना कोई मांगने आ जाता है, जाओ यहाँ से। गौरी देवी कुछ कहती उससे पहले स्नेहा भागकर भीतर से रोटियां और गुड़ लेकर आई। भिक्षुक ने रोटियों को हाथ में लेकर उसे आशीर्वाद दिया।
माँ तुमने अन्न नहीं श्रद्धा दी है। तेरे इस घर में जो तू देख रही है वे होने वाला है, पर मत डरना, ये शिव का घर है। इतना कहकर वे वृद्ध वहीं आंगन में बैठ गया और धीरे धीरे काम में हाथ बटाने लगा। चूल्हा सुलगाता, गोबर लीपता, झाड़ू लगाता, लेकिन कोई उससे उसका नाम नहीं पूछता। बस स्नेहा ने एक दिन कहा, बाबा आपका कोई नाम तो कहना चाहिए। वह मुस्कुराकर बोला, मुझे लोग भोला कहते हैं। शिवरात्रि से एक दिन पहले ईशान का बड़ा व्यापारी सौदा पूरी तरह बिगड़ गया। साझेदारी धोखा देकर सारा धन लेकर भाग गए। ईशान पागल सा होकर घर आया। सिरदत्त क्रोधित हो उठा, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे व्यापार में लगाया और तू धोखा खा गया। ये घर का अब नाश हो जाएगा। स्नेहा ने चुपचाप ईशान का सिर गोद में रखा और रात भर उसके लिए सिर चालीसा पढ़ती रही। उधर भोला वहीं वृद्धा भिक्षुक चुपचाप तुलसी के नीचे बैठा रहा। शिवरात्रि की रात आई। पूरा गांव मंदिरों में जलाभिषेक करने जा रहा था, लेकिन पंडित शिवदत्त ने घोषणा कर दी, अब इस वर्ष कोई पूजा नहीं होगी। शिव ने हमें धन से वंचित किया है। गौरी देवी टूट गई। स्नेहा ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन रात्रि के ठीक 12 बजे जब सभी सो गए, स्नेहा चुपचाप उठी, गंगाजल, बेलपत्र और दीपक लेके घर के छोटे से शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसी क्षण बिजली चमकी और आंगन में बैठा भोले का चेहरा चमक उठा। गौरी उठी और देखा आंगन में शिव स्वयं बैठे हैं, स्नेहा की भक्ति से प्रसन्न। जब गौरी देवी ने देखा कि आंगन में बैठा वृद्ध सेवक अब प्रकाश की लो में बदल चुका है, उसके केस हवा में लहरा रहे हैं, गले में नाग, कंठ में विष और ललाट पर अग्नि स्वरूप तीसरी आंख चमक रही है, तो वे वहीं पर गिर पड़ी। भोलेनाथ, आप तो स्वयं शिव हैं। शिवजी मुस्कुराए, माँ तुझे कैसे ना आता, जब तुमने मुझे द्वार से लौटा दिया, तुमने श्रद्धा का अन्न दिया, जब सबने मेरा नाम भुला दिया, तेरी बहू ने मेरा नाम जप लिया। यही भक्ति है, यही सावन शिवरात्रि की महिमा है। उसी क्षण स्नेहा शिवलिंग के सामने भाव विभोर होकर मूर्छित हो गई। शिवजी उसके समीप आए और उसके माथे पर गंगा जल की बूंद रख दी। गर्जना हुई, बिजली कड़की और उसी समय ईशान अपने कमरे से दौड़कर बाहर आया। मैंने सपना देखा, शिव ने मेरे माथे पर गंगा जल छिड़का और कहा, लौट जा, अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ। ईशान ने स्नेहा को उठाया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं भ्रमित था, पर अब समझ गया, धन से नहीं भक्ति से घर बचते हैं। शिवदत्त, जो अब तक कठोर थे, शिव के साक्षात रूप को देख कांप उठे। उन्होंने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और बोले, प्रभु मैंने आपको अपमानित किया, सेवक समझकर त्यागा, पहचान ना सका, कृपया कर के। शिवजी बोले, मैं केवल मंदिरों में नहीं, गृहस्थों के भाव में भी बसता हूँ। जिस घर में स्त्री की श्रद्धा, पुरुषों की समा और परिवार का मेल होता है, वही मेरा सच्चा धाम होता है। भक्तों, ये कथा केवल शिव के चमत्कार की नहीं, बल्कि ये एक गृहस्थ की सीख है कि जब घर में शिव का स्वागत नहीं होता, तब घर का पतन शुरू हो जाता है, और जब एक सच्ची स्त्री की सच्ची भक्ति शिव को बुला लेती है, तब वही घर कैलाश बन जाता है। सावन शिवरात्रि केवल जल चढ़ाने का दिन नहीं, बल्कि उस मौन शिव को पहचानने का दिन है, जो कभी वृद्ध सेवक बनकर, कभी गृहस्थी की परीक्षा लेकर, तो कभी बहुओं की आंसुओं में प्रकट होता है। हर हर महादेव। अगर ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में शिव घर में है और हर हर महादेव, ताकि हर परिवार में फिर से भगवान का वास हो सके।